मरण काल विधि मति हर लीनी। अच्छा, अब इन शब्दों पर थोड़ा सा विचार किया जाए। यह भरत जी बोल रहे हैं। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी है मोह परे न कीरा। वरदान मांगते समय मन में पीड़ा नहीं हुई, जीव गल नहीं गई, मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। और ये वह भरत हैं जिनके लिए तीर्थराज प्रयाग ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु। ये साधु हैं भरत, इसमें तो कोई संदेह नहीं। पर यह भाषा क्या साधु की है, संत की है? निसंदेह है भरत जी संत हैं। पर ये जो वाणी इस तरह की, आप इसको ऐसे सोचें, डाकू और डॉक्टर, वैसे अगर देखा जाए तो राशि दोनों की एक मिलती है, डा से डॉक्टर और डाकू। पर डाकू भी छुरी चलाता है और डॉक्टर भी ऑपरेशन के लिए छुरी चलाता है। पर एक के नाम के साथ विख्यात लिखा जाता है, दूसरे के नाम के साथ कुख्यात लिखा जाता है। एक को इनाम दिया जाता है, दूसरे पर इनाम बोला जाता है। क्यों? क्रिया एक जैसी दिखाई देती है, पर डाकू छुरी का प्रहार किसी का जीवन नष्ट करने के लिए करता है और डाकू जीवन नष्ट करने के लिए छुरी का प्रहार करता है। पर डॉक्टर तो जीवन बचाने के लिए छुरी का प्रहार करता है। तो छुरी तो दोनों ही हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि संसारी व्यक्ति की गाली हमारे जीवन को नष्ट कर देती है, पर संत के द्वारा दी गई गाली भी जीवन का निर्माण कर देती है। संत अपशब्दों का प्रयोग भी डॉक्टर की छुरी की तरह करते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि विष भी वैद्य के पास जाकर औषधि बन जाता है। इसलिए भरत जी के मन में भीतर वैसा भाव नहीं है। अच्छा, एक और मैं निवेदन करूं। एक सज्जन कहने लगे कि आपके सनातन धर्म के जो आर्ष ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इन पुराणों में जितनी कथाएं हैं, उन कथाओं में अधिकांश यही सुनने को मिलता है कि उन ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, मुनि ने उनको श्राप दे दिया, उन्होंने उनको श्राप दे दिया और जरा जरा सी बात पे नाराज होकर श्राप दे दिया। आप उनको इतना बड़ा कहते हैं कि बहुत बड़े महापुरुष, काहे के महापुरुष, जरा जरा से में नाराज हो जाने वाले। ये कोई बात हुई कि थोड़ा ही क्रोध आया और अच्छा, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाए, श्राप दे दें। पुराणों में तो ऐसी कथाएं हैं। मैंने उनसे नम्रता पूर्वक निवेदन किया कि आप देखने का ढंग बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए। बोले क्या बदलें? वो कोई महात्मा जरा जरा सी बात में नाराज होकर क्रोध करके श्राप दे दें। हमने कहा कि आपने यह कथाएं तो पढ़ी कि महापुरुषों ने श्राप दे दिया, ऋषियों ने श्राप दे दिया, पर उन कथाओं में कोई एक प्रमाण आप ऐसा बताओ कि जिसको ऋषि ने श्राप दिया हो और उसे अंत में भगवान न मिल गए हो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने जय विजय को श्राप दिया, वे रावण कुंभकर्ण बने, तो भगवान के पास उन्हें नहीं जाना पड़ा। उनका उद्धार करने के लिए भगवान उनके पास आए। यमलार्जुन का उद्धार करने के लिए भगवान उखल बंधन की लीला के माध्यम से उनका उद्धार करते हैं। तो बोले कहना क्या चाहते हो? हमने कहा इसीलिए हमारे महापुरुषों की महिमा है। क्यों? का जिनका श्राप भी व्यक्ति को भगवान से मिला देता हो, उनके वरदान की क्या महिमा होगी। इसलिए महापुरुष हैं। आप यह न देखें कि उन्होंने श्राप दिया, यह देखें कि उनके श्राप ने मिलाया किससे। इसलिए महापुरुषों के दुर्वाक्य भी जीवन का निर्माण कर देते हैं। अच्छा, एक और थोड़ा गंभीरता से इस प्रसंग पर हम लोग अगर विचार करें
तो यहां 3 आए और 3 गए। अयोध्या के इस प्रकरण में 3 आए और 3 गए। कौन आए? काम, क्रोध और लोभ। लोभ जगा मंथरा के मन में कि भरत जी राजा हो जाएं, हमारी महारानी कैकेयी राजमाता, फिर तो हमारे ठाट ही ठाट। लोभ उसके मन में आया और मंथरा ने कैकेयी जी को ऐसे समझाया कि कैकेयी जी को क्रोध आ गया। भरी क्रोध जल जाए न जोई, क्रोध। और दशरथ जी के मन में काम आ गया। लिखा है, सो सुन तियरिस गयऊ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बड़ाई। मंथरा के मन में लोभ, कैकेयी जी के मन में क्रोध और दशरथ जी के मन में काम। आ गए 3, काम, क्रोध और लोभ। अच्छा, ये 3 आए और 3 ही गए। सीता, राम, लक्ष्मण। श्री सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी। अच्छा, राम जी वन क्यों चले गए? क्योंकि काम आ गया। तो जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबों की रही सकें रवि रजनी एक ठाम। काम आ गया तो राम जी चले गए। अच्छा, क्रोध आ जाए तो शांति चली जाती है। अच्छा, क्रोध में आज तक किसी को शांति का अनुभव हुआ? किसी को हमने तो नहीं सुना कि कोई ये कहे कि वैसे हम बहुत अशांत रहते थे, लेकिन जब जब हमें क्रोध आता तब बड़ी शांति मिलती। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्रोध आ जाए तो शांति चली जाती है। और शांति कौन? श्री सीता जी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। श्री सीता जी शांति स्वरूपणी हैं। क्रोध आ गया तो शांति चली गई, काम आ गया तो राम जी चले गए, और लोभ आ गया तो त्याग चला गया। लक्ष्मण जी जैसे त्यागी पुरुष, देह गेह सब सन तृण तोरे। लक्ष्मण जी तो मूर्तिमंत त्याग और वैराग्य के रूप हैं। लोभ आ जाएगा तो त्याग जीवन से चला जाएगा, क्रोध आ जाएगा तो शांति जीवन से चली जाएगी, काम आ जाएगा तो राम जी जीवन से दूर हो जाएंगे। 3 आए और 3 गए। लेकिन अब फिर मैं दूसरी बात कहूं, यहां महापुरुष विराजमान है, विद्वज्जन विराजमान है। काम, क्रोध, लोभ के कारण श्री सीताराम लक्ष्मण बन गए। पर एक दूसरी बात है, इसी काम, क्रोध, लोभ के कारण सीताराम जी, लक्ष्मण जी फिर लौटकर अयोध्या आए। अब यह थोड़ी अटपटी बात है। भरत जी ने कैकेयी जी को जो दुर्वाक्य कहे, यह क्रोध ही तो है। बस यही है। कैकेयी जी ने भी क्रोध किया और भरत जी ने भी क्रोध किया, पर अंतर क्या? कैकेयी जी के क्रोध ने राम जी को अवधवासियों से दूर कर दिया, और भरत जी के क्रोध ने अवधवासियों की कौन कहे, कैकेयी जी को भी राम जी से मिला दिया। क्रोध दोनों ही हैं, पर सामान्य व्यक्ति का क्रोध व्यक्ति को भगवान से दूर करता है, पर संत का क्रोध भी व्यक्ति को भगवान से मिला देता है। ये भरत जी का क्रोध। पर आप ऐसे सोचें, जैसे कपड़ा हो, किसी का कुर्ता बना बनाया रखा हो, तो काटने वाले 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो दर्जी काटे और एक चूहा काटे। तो काटने में तो दोनों प्रवीण हैं, लेकिन दर्जी जब कपड़े को काटेगा तो वह बिना बने को कुछ न कुछ बना देगा, और चूहा जब काटेगा तो बने बनाए को बिगाड़ के रख देगा। अच्छा, क्रोध आग है, लेकिन एक बात है, आग से घर जलता है, आग से घर जलता है, लेकिन दूसरी बात भी है, आग से घर चलता है। अगर चूल्हे में आग न हो और भोजन न बने तो घर चलेगा? जीवन ही नहीं चलेगा। तो आग से घर चलता है, लेकिन वह आग
का प्रयोग करना ना आए और चूल्हे की दीवारों की सीमा तोड़कर आग ऊपर उठ जाए, तो जिस आग से घर चलता है उसी आग से घर जलता है। तो संसारी के क्रोध की आग घर जलाने के लिए है और संत के क्रोध की आग घर जलाने के लिए है। तो आप, अरे भाई बिजली का प्रयोग करना आ जाए तो उजाला ही उजाला है, पर करंट से तो बचना चाहिए। बस वही बात है, क्रोध का भी प्रयोग करना महापुरुषों से सीखना चाहिए। भरत जी भीतर से बिल्कुल क्रोध में नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर ये दुर्वाक्य जो बोले वह, मुझे तो लगता है कि कभी कभी क्रोध भी होता तो है, पर करुणा भी क्रोध की शैली में आती है। शैली क्रोध की, तत्व करुणा का। संत जब किसी पर क्रोध करते हैं, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है तो डांटते हैं, तो क्रोध शैली है, पर भाव तो करुणा का है कि इसका कल्याण हो जाए। भरत जी ने भी क्रोध किया, पर भीतर करुणा का भाव है। क्या करुणा है? आप ऐसे सोचें, कैकेयी जी के मन में एक फोड़ा हो गया है, व्रण हो गया। कौन सा फोड़ा हो गया? आसक्ति का फोड़ा। और आसक्ति किससे हुई है? अपने बेटे से। आसक्ति जगाई किसने? मंथरा ने। अच्छा, जब तक भरत जी रहे तब तक कैकेयी जी का मन राम जी से लगा रहा, और भरत जी दूर हुए, मंथरा आई। मंथरा ने ऐसा समझाया कि कैकेयी जी का मन राम जी से हटकर भरत जी से लग गया। बस यही है, संत का संग व्यक्ति के मन में भक्ति जगाता है और कुसंग व्यक्ति के मन में आसक्ति जगाता है। तो भक्ति का स्थान आसक्ति ने ले लिया। मन तो अच्छा था, अच्छा हाथ बिल्कुल ठीक हो, फोड़ा हो जाए तो हाथ किसी काम का नहीं रहता, कुछ कर ही नहीं पाता। जब फोड़ा ठीक हो तब तो काम करे। तो मन भगवान में तो तब लगे जब ये आसक्ति का फोड़ा, इसका उपचार हो। तो भरत जी इस कथा के माध्यम से तुलसीदास जी यह संदेश देते हैं कि जिसके मन में आसक्ति का फोड़ा हो जाए उसका उपचार क्या है? कि आसक्ति के फोड़े का ऑपरेशन अपमान के शस्त्र से ही होता है। जिससे आसक्ति हो वही अपमान कर दे तो आसक्ति टूट जाती है। जिससे आसक्ति हो वही अपमान करे। तो भरत जी ने माता कैकेयी के मन में जो आसक्ति का व्रण था उसका ऑपरेशन करने के लिए दुर्वाक्यों के शस्त्र का प्रयोग किया। ये छुरी, वर मांगत मन भई नहीं पीड़ा। वरदान मांगते समय मन में पीड़ा नहीं हुई, जीभ नहीं गल गई, मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। जन्नी तू जन्नी भई विदिशन कछु न बसाए, ऐसे कुल में तुम्हारे जैसे। मां तक कहने में शर्म लगती है मुझे, ऐसे दुर्वाक्य कहे। अब कैकेयी जी सोचने लगी कि अरे, जिस बेटे के लिए राज्य सुरक्षित किया, जिस बेटे के लिए कलंक लिया, जिस बेटे को राज्य देने के लिए वैधव्य लिया, जिसके लिए इतना सब कुछ किया, और वह मुझे गालियां दे रहा है, वह मेरा अपमान कर रहा है। और एक वो बेटा जिसको 14 वर्ष के लिए वन भेजा, और वह भी जाते समय चरणों में सिर रख के प्रणाम करके कहा कि मां आशीर्वाद दो ताकि वन में मैं कुशल मंगल पूर्वक रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूं। कैकेयी जी के आंसू बरसने लगे। कैकेयी जी ने कहा कि भरत तुम्हारे लिए इतना किया और उसका बदला मुझे यह मिला कि तुम गालियां दे रहे हो, अपमान कर रहे हो, और एक वो बेटा जिसे 14 वर्ष के लिए वन भेजा वह बार बार प्रणाम करके गया। मेरा वही बेटा ठीक है, वही ठीक है, तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। भरत जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनको लगा कि ऑपरेशन सफल हुआ। वे ही बोले मन ही मन के, मां मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम्हें राम जी ही ठीक लगें। ये आसक्ति का स्थान भक्ति ले ले, बस इसीलिए मैंने इन दुर्वाक्यों के शस्त्र का प्रयोग किया और कोई कारण नहीं। इसलिए
भरत जी के संतत्व में कोई संदेह नहीं है। वे इन दुर्वाक्यों के प्रयोग को किसी के जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए करते हैं। अच्छा, अब एक बात और है, यह भी सही है कि भरत जी ने माता का त्याग कर दिया। तो जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, भरत भरत। अच्छा, अब एक बात और कहूं इसी संदर्भ में, कैकेयी जी का त्याग भरत जी ने भी किया और कैकेयी जी का त्याग दशरथ जी ने भी किया, पर दोनों के त्याग में अंतर है। दशरथ जी जब भगवान श्री राम ने लंकाधिपति रावण पर विजय श्री प्राप्त की, देवता जय जयकार करने आए, तो देवराज इंद्र के साथ महाराज दशरथ भी आए। राम जी ने प्रणाम किया, अनुज सहित प्रभु वंदन किया, पिताजी ने आशीर्वाद दिया, नेत्रों में आंसू आ गए, तनय बिलोक नयन जल छाए। राम जी भी बहुत आनंदित हुए महाराज दशरथ को देखकर। लक्ष्मण जी ने कहा, पूज्य पिताजी, हमें तो बड़ी प्रसन्नता है कि आप शरीर छोड़ने के बाद भी आ गए, नहीं तो जाने वाला लौट कर आता कहां है। एक सज्जन कहने लगे, अब लोग भी महाराज बड़े बड़े विचित्र होते हैं, कहने लगे, क्यों साहब, ये सही बात है कि दशरथ जी लौट कर आ गए? तो हमने कहा सही है, रामायण में लिखा है, सही है, दशरथ जी लौट के आए। तो दूसरा बोला, राम जी के पिताजी लौट के आ गए? हमने कहा हाँ, लौट के आए। सो वो क्या बोला? बोले क्यों भाई, जब वे उनके पिताजी लौट के आए तो हम लोगों के भी पिताजी मर गए, वे तो आज तक नहीं आए लौट के। इसका मतलब ये झूठी बातें हैं। हमारे भी तो आने चाहिए, जो गए लौट कर आए, और दशरथ जी लौट कर आए। तो हमने उनसे एक ही बात कही कि दशरथ जी लौट कर आए और अपने पिताजी नहीं लौट कर आए, इसमें एक अंतर है। बोले हाँ, हमारे पिताजी नहीं आए लौट के। हमने कहा सुनो, तुम्हारे पिताजी जब तक जिए तब तक बीच बीच में स्वर्ग जाते रहते थे क्या? बोले नहीं, कभी नहीं गए। और हमने कहा दशरथ जी जब तक जीवित रहे, इंद्र जब बुलाए तब जाते थे, और इंद्र स्वागत करता था, आगे होए जे सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई, सुरपति बसई बाहु बल जाके। तो महाराज दशरथ तो जीवन काल में भी अनेक बार स्वर्ग जाते थे और आते थे। तो जो अपने जीवन में कई बार स्वर्ग जाके आता रहा हो, वह मरने के बाद भी अगर स्वर्ग से लौट आए तो आश्चर्य नहीं है। और जिनकी तुलना हम देते हैं वे एक ही बार गए हैं, ऐसे थोड़े ही उनको ये सुविधा मिली हो कि चाहे जब चले जाओ और फिर लौट के आ जाओ। इसलिए दशरथ जी विशेष हैं। अपने सामान्य जीवन की तुलना इन विशिष्ट महापुरुषों से नहीं करनी चाहिए। दशरथ जी आए, आशीर्वाद दिया, राम जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी के भी लोचन सजल हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि पिताजी, जब आपको इतनी सुविधा मिली है कि इंद्र के साथ आप आए, तो एक बात पूछूं, चित्रकूट क्यों नहीं आ गए? वहां भी देवराज इंद्र आए थे। अगर चित्रकूट आ जाते तो सबसे मिलना हो जाता, पर आप चित्रकूट में तो आए नहीं, त्रिकूट पर आए। कहां चित्रकूट जैसी पवित्र भूमि, कहां ये लंका त्रिकूट पर बसी हुई। उस पवित्र भूमि की तुलना में यहां आए। दशरथ जी गंभीर हो गए। दशरथ जी ने कहा कि मैं चित्रकूट जानबूझकर नहीं आया, चाहता तो आ सकता था।
आ जाते तो सबसे मिलना हो जाता। दशरथ जी बोले इसीलिए नहीं आया क्योंकि वो सब समाज के साथ महारानी कैकेयी भी आई थी और मैं उस कैकेयी को नहीं देखना चाहता जिसने मेरे राम को मुझसे दूर कर दिया। मैंने आज तक क्षमा नहीं किया। चित्रकूट भले ही छूट जाए, भले ही मुझे त्रिकूट आना पड़े, पर मैं कैकेयी का मुख कभी नहीं देख सकता। मैंने तो कह दिया था, तोर कलंक मोर पछतावा, तुम्हारा कलंक और मेरा पछतावा कभी मिटेगा नहीं। इसलिए लक्ष्मण, यही कारण है कि मैं त्रिकूट पर आने को तैयार हूं। चित्रकूट भले ही छूटे पर कैकेयी को देखने के लिए तैयार नहीं। यह दशरथ जी का क्रोध है। हम मुझे ही नहीं देखना चाहते, हम देखेंगे ही नहीं कभी कैकेयी को। और भरत जी का क्रोध, भरत जी ने दुर्वाक्य कहे, क्रोध भी किया, लेकिन जब राम जी से मिलने वन चले तो कैकेयी माता को भी साथ ले चले। क्यों? संत का विरोध संसारी के विरोध की तरह नहीं होता। संत तो क्रोध तो करते हैं पर उसका त्याग नहीं करते। अगर वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चले तो जिस पर क्रोध किया था उसको साथ लेकर चलते हैं। एक बात। दूसरी बात इस प्रसंग में यह भी है कि कैकेयी जी ने भगवान से अधिक भरत जी को समझा। भगवान को वन भेज दिया पर भरत जी को राज्य मिले और भरत जी इस बात पर नाराज हुए। हम लोगों को कितनी बढ़िया सूचना मिली है, कितना सुंदर संदेश मिला है। अच्छा देखो, हमें कोई भगवान से अधिक समझने लगे, हमें कोई भगवान से अधिक समझने लगे तो हम खुश होते हैं और बल्कि चर्चा भी करते हैं। एक बात है, वो हमें बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। का कितना मानते हैं? एक बार चाहे भगवान को ना माने पर हमें मानते हैं। वो हमसे कहते हैं हमारे भगवान तो आप ही हो, हमें भगवान बहुत मानते हैं, बहुत। अरे ये सौभाग्य और खुशी की बात नहीं, दुर्भाग्य है ये। भरत जी ने कहा कि जो हमें भगवान से अधिक समझे और हमारे पीछे भगवान को छोड़ दे तो हमें ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए कि हमें छोड़ दे पर भगवान से जुड़ जाए। यह संत का लक्षण है, यह भरत जी का आदर्श है। और इसीलिए भरत जी, अच्छा एक बात और भी है, जो भगवान का नहीं हुआ वो अपना होगा ही नहीं। हम तो कहते हैं संसार में जिससे भी संबंध जोड़ना हो पहले पता लगा लेना वो भगवान को मानता है कि नहीं। भगवान को मानेगा तो आपको मानेगा और भगवान को नहीं मानता होगा तो आपको मानेगा ही नहीं। कैसे? अच्छा आप ऐसे सोचो कि जैसे आपने किसी को घड़ी दी और उपहार में, घड़ी बांधो हाथ में, घड़ी बांधो, और आप ये सोचें कि हमने इसे घड़ी दी है तो ये हमारा एहसान मानेगा। पहले पता लगा लेना, अगर भगवान को मानता होगा तो आपका एहसान मानेगा। क्यों? आपने दी है घड़ी, घड़ी बांधी है उसने हाथ में और हाथ दिया है भगवान ने। तो जो हाथ देने वाले का नहीं हुआ वो घड़ी देने वाले का होगा। जो जीवन देने वाले का नहीं हुआ वो जीवन के लिए देने वाले का भी नहीं होगा। इसलिए मुझे तो लगता है कि भगवान की भक्ति ही एकमात्र संसार की संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। और इसलिए भरत जी में क्रोध, पर फिर मैं आपसे कहूंगा कि संत के क्रोध के कारण लोग भगवान से मिले। अच्छा एक बात और है, भरत जी में लोभ भी, पर फिर मैं वही निवेदन करूंगा कि संत में लोभ भी जाकर अपना प्रभाव बदल देता है। लोभ भी लगन बन जाता है, क्रोध भी भगवान से जोड़ने का उपाय बन जाता है और काम भी राम से मन को जोड़ देता है। भरत जी इन दुर्वाक्यों का प्रयोग करके थोड़े रुके ही थे। तेहि अवसर कुबरी तहाई
तेहि अवसर को तेहि अवसर कहाँ आए बसन विभूषण विविध बनाई बसन विभूषण विविध बनाई ते अवसर को बरी ते अवसर को बरी। उसी समय मंथरा आई। शत्रु अब मंथरा पर दृष्टि कौन रखते थे बराबर? जब मंथरा ने पहली बार कैकेयी माता को राम जी के विरुद्ध भड़काया, तब कैकेयी जी ने कहा, दीन लखन सिख अस मन मोरे। महारानी कैकेयी हंसकर बोली, मंथरा तू गाल फुलाए बैठी है, कहीं लक्ष्मण तो नहीं मिल गए थे? इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी जानते थे कि गड़बड़ी जब होगी तब इसी की वजह से होगी, इसलिए बराबर ध्यान रखते थे कि ये बहुत अगर घर में अशांति फैलेगी तो इसी की वजह से, क्योंकि लक्ष्मण जी जागृत है। हम लोग सुनते हैं वो जागते ही रहे। जागते रहने के दोनों अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि कोई सोए नहीं तो जागता रहे, दूसरा यह कि व्यवहार में सजग रहे, सावधान रहे, यह भी जागना है। आपको कई आदमी ऐसे मिलेंगे जो बैठे हों और वहां से कोई निकल जाए, उनको पता ही नहीं लगता कौन निकल गए। आप पीछे से आके पूछे कि भैया, हाँ हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, यहां से कोई निकला क्या? अरे तुमसे पूछ रहे कोई निकला? हो सकता है। तो तुमने, हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये जागे हैं कि सोए हैं? सजग, सावधान। और लक्ष्मण जी ऐसे ही सावधान हैं कि जिस बुराई के कारण घर बिगड़े उस पर ध्यान रखें, जीवन को बिगाड़े। लेकिन आज लक्ष्मण जी तो हैं नहीं, मंथरा आ गई, बड़ी खुश हो रही है। तो तुलसीदास जी ऐसे सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्होंने शत्रुघ्न नाम नहीं लिखा, रिपुदमन नाम नहीं लिखा, रिपुसूदन नाम नहीं लिखा। मंथरा को देखकर लख रिस भरी लखन लघु भाई, लक्ष्मण जी के छोटे भाई ने, लक्ष्मण नहीं है, छोटे भैया तो हैं। और जैसे ही आई वैसे ही होमगी लात तकी कुबर मारा, कुबड़ पर लात का प्रहार किया। एक ने कहा बस 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 बस, अरे लात लात काय को मारे, लात काय, बात तो करो, बात तो करो। शत्रुघ्न जी बोले हम बोलते ही नहीं, बात हमारा विभाग नहीं, बात तो बड़े लोग करते, और जब कोई बड़े लोगों की बात ना माने तो फिर हम लोग लात के लिए तैयार हैं। बातचीत से मामला हल हो रहा, बात से वार्ता चल रही, बात। शत्रुघ्न जी बोले बातचीत से मामला हल होता तो कभी का हो गया होता। भरत भैया बात ही तो कर रहे थे और सबने समझाया, महारानी कैकेयी को, मंथरा को, सबने बातें की। गुरु वशिष्ठ समझाते रहे, माता अरुंधति समझाती रही, सबने समझाया, पर ये बात से समझने वाली नहीं। अच्छा अब एक बात है, बात और लात संग, भरत जी और शत्रुघ्न जी संग, लेकिन एक अंतर है, भरत जी आगे आगे चलते हैं, शत्रुघ्न जी पीछे पीछे। इसका अर्थ है कि व्यवहारिक जीवन में बात को ही आगे रखना चाहिए, जब बात से बात ना बने तब पीछे से लात। अच्छा शारीरिक संरचना में भी देखें तो सिर ऊपर है, चरण नीचे हैं, बात तो यहीं से होती है, तो लात के ऊपर बात का शासन होना चाहिए, बात के कंट्रोल में लात रहे। और सचमुच शत्रुघ्न जी ने प्रहार और कहीं नहीं किया, जहां गड़बड़ी थी वहीं। यह भी एक तरह की डॉक्टरी है, ना उसके सिर में कोई चोट की, ना पांव में, न पीठ में, वो जो कुबड़ निकला था उसी पर। अच्छा अब कितनी विचित्र बात है, कुबड़ जिसके पीछे हो तो दिखेगा, सामने वाले को तो दिखेगा नहीं, सामने से अच्छा कुबड़ वाला तो और झुका दिखेगा।
तो ये झुकना उसकी महानता है कि मजबूरी? कई लोग झुके दिखते हैं, पर हो सकता है झुकना उनकी बीमारी हो। अच्छा, जो बीमारी के कारण झुकते हैं, अच्छा आप सोचो, हर किसी का झुकना भी ठीक नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं नवन नीच के अति दुखदाई। नीच का खड़े रहना दुख देना है, पर नीच झुके तो अति दुख देगा। नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई। अंकुश, धनुष, सांप, बिल्ली, सांप है ऐसे खड़ा रहे फनफुलाए, कोई कठिनाई नहीं, और सांप ऐसे हो और कोई सोचे प्रणाम कर रहा है, नीचे जो प्रणाम कर रहा है, प्राण ले रहा है वो। बिल्ली जब किसी पर आक्रमण करती है तो धरती में मिल जाती है, बिल्कुल। कोई सोचे बड़ी विनम्र है बेचारी, देखो धरती में मिल गई है। अरे धरती में जब मिल गई है तभी वह आक्रमण करना चाहती। धनुष न झुके तब समझ लो किसी पर बाण चलेगा, और अंकुश ऊपर उठा रहे तब तक दिक्कत नहीं, नीचे आए तो हाथी को पीड़ा पहुंचाएगा। अब मंथरा झुकी दिखती है। अच्छा एक बात और है, जब कोई झुककर चलेगा तो उसे अपने पांव दिखेंगे कि नहीं? और पांव शब्द में श्लेष, पद, पद पांव को भी कहते हैं और पद गद्दी को भी कहते हैं। ये लोभ की वृत्ति है, ये कभी सीधी खड़ी नहीं होती, ये झुकी रहती, इसको अपने ही पद दिखते हैं और तो कुछ दिखता ही नहीं है। चाहे किसी के घर में आग लग जाए पर वो तो पद की तरफ ही देखती रहती और अपने ही पद दिखते हैं, ऐसी झुकती है। अच्छा बड़ी विनम्र लगती है, लेकिन ऐसा लोभ जिसमें झुकना दिखाई दे, नम्रता दिखाई दे, इस ऐसे लोभ का परिणाम तो बाद में पता लगता है। मंथरा की सामने से तो विनम्रता दिखती है, पर बीमारी क्या है ये तो पीछे से पता लगता है, बाद में ही पता लगता है, पहले तो पता लगता ही नहीं है। पर शत्रुघ्न जी ने कहा कि आगे से मत देखो, पीछे से देखो। शत्रुघ्न जी का कहना यह है कि किसी भी कार्य को आरंभ करने के पहले इसके परिणाम पर विचार करो, पीछे क्या परिणाम होगा। और उस गड़बड़ी पर शत्रुघ्न जी ने प्रहार किया। हुमगी लात तक कुबर मारा तो धरती पर गिरी। अब यह भी है, और गिरकर क्या बोली, आह दैव में काह बिगाड़ा कर, मैंने क्या बिगाड़ा। अच्छा करते हुए बुरा फल मिला, करत नीक फल अनयस पायूं। अच्छा करते बुरा फल मिला। शत्रुघ्न जी समझ गए कि केवल शारीरिक गड़बड़ी नहीं है, मानसिक गड़बड़ी भी है, बीमारी दिमाग की भी है। आह दैव में काह नसायूं, करत नीक फल अनयस पायूं। आह दैव में काह नसावा, मैंने नष्ट क्या किया। करत नीक फल अनयस पावा, अच्छा करते ये बुरा फल मिला। शत्रुघ्न जी बोले दिमाग गड़बड़ है, उसका भी इलाज करें। तो लगे घसीटन धरी धरी झोंटी, बाल पकड़ के। पर भरत दयानिधि दीन छुड़ाई। भरत जी ने कहा नहीं शत्रुघ्न, नहीं नहीं नहीं, इसको छोड़ो। तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि महाराज अपराधी को दंड देना धर्म है कि अधर्म? अपराधी को दंड देना धर्म है कि अधर्म? भरत जी ने कहा कि अपराधी को दंड देना धर्म है। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मूरा, भगवान शंकर ने भी कहा है। अपराधी को दंड देना तो धर्म है। शत्रुघ्न जी बोले तो हमें धर्म का पालन करने दीजिए, हम धर्म का ही तो पालन कर रहे हैं। भरत जी ने कहा शत्रुघ्न एक बात है, क्या? अपराधी को दंड देना तो धर्म है, लेकिन पहले यह तो पता लगा लो कि वो अपराधी है कि नहीं। अच्छा बोलो, पहले अपराध का पता लग जाए तब पिटाई शुरू करो, कि शक में ही पिटाई शुरू करो। और पीट जब पिटता हुआ आदमी अपराध नहीं भी किया होगा तो जब बेचारा इतना पिटेगा
तो कहने ही लगेगा कि वैसे तो नहीं किया है, पर इस पिटने से तो अच्छा है कि हम मान ही लें कि हमने किया है। अब यह कथा कितना सुंदर संदेश देती है व्यवस्था की दृष्टि से। हमें विचार करना चाहिए, दंड अपराधी को देना धर्म है, लेकिन पहले पता तो लगा लो वो अपराधी है कि नहीं। भरत जी ने कहा कि तुमने पिटाई शुरू कर दी, कैसे माना कि अपराधी है? शत्रुघ्न जी बोले सब कहते हैं। भरत जी ने कहा कि सब ये नहीं कहते कि मंथरा अपराधी। फिर क्या कहते हैं? कि पूरी अयोध्या कहती है नाम मंथरा मंदमती। ये तो मतिमंद है, पागल है, खिचकी हुई है, पागल है। अच्छा, पागल को क्या, पागल से समझदारी की आशा ही रखना पागलपन है। लेकिन एक बात है, ये तो जो कहे सो कहे, है ही मतिमंद, लेकिन हमारी माता कैकेयी तो विदुषी हैं, तो समझदार से ही कहा जाएगा कि वो तो ऐसी थी, तुमने क्यों बात मानी? तो शत्रुघ्न जी कांप गए। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि अपराधिनी कैकेयी माता है? और तो इसका तो अर्थ यह हुआ कि मंथरा को दंड नहीं, कैकेयी माता को दंड मिलना चाहिए। पर यह संत की सोच है। भरत जी तुरंत बोले कि नहीं नहीं, कैकेयी माता का भी दोष नहीं। शत्रुघ्न जी ने कहा कि हद हो गई, मंथरा भी दोषी नहीं और कैकेयी माता भी दोषी नहीं, अपराधी नहीं, तो फिर अपराधी है कौन? भरत जी ने कहा कि अगर गंभीरता से विचार करके देखो तो ये दोनों अपराधी नहीं है। मंथरा ने भड़काया, ठीक है, और कैकेयी माता भड़क गई, ठीक, बिल्कुल। लेकिन मंथरा ने कहा क्या? मंथरा ने यह कहा कि तुम्हारा बेटा विदेश में है, पूत विदेश न सोच तुम्हारे। बेटे की याद दिलाकर कैकेयी माता के मन में आसक्ति जगाई मंथरा ने, और राम जी से मन हटाकर मुझ में ही तो लगाया। हाँ, तो भरत जी बोले अगर मैं होता ही नहीं तो मंथरा किसका नाम लेकर कैकेयी जी का मन राम जी से हटाकर मुझ में लगा देते? मैं था ना, तो मेरे ही तो आसक्ति जगाई कैकेयी जी के मन में मंथरा ने। हाँ, तो भरत जी बोले कि मुझे तो यह लगता है कि न मैं होता, न मंथरा मेरा नाम लेती, न कैकेयी जी की मुझ में आसक्ति होती, और न उन वे राम भक्ति से दूर होती, तो मुझे तो लगता है कि न मंथरा अपराधी, न माता कैकेयी अपराधी। अगर कोई अपराधी है तो मैं ही हूं, मेरे कारण ही यह सारा द्वंद्व हुआ है। मही सकल अनरथ कर मूला। शत्रुघ्न जी बोले तो आप अपराधी हैं? बिल्कुल, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कब वृक्ष की शाखाएं दिखती हैं पर जड़ नहीं दिखाई पड़ती। मैं अनर्थ के वृक्ष का मूल हूं, इसलिए मैं दिखाई तो नहीं पड़ रहा हूं। भरत जी ने कहा शत्रुघ्न, मुझे तो लगता है कि सारे संसार की सजाएं मुझे मिले, दंड मुझे मिले और किसी को न मिले। यह संत की सोच है जो किसी को अपराधी नहीं मानता। गुण तुम्हारा समझे निज दोषा, जिसे अपने में दोष दिखाई दें और जिसे दूसरे में ही दोष दिखे, वह कौन है आप स्वयं समझ लेंगे। एक मानस में तो कहा सपने नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे का दोष न देखे। तो एक सज्जन क्या बोले? बोले सपने में तो हम भी नहीं देखते, पर वैसे देखते रहते। अरे नहीं भाई, आहा, जिसे दूसरे में दोष दिखे वह संसारी है, जिसे अपने में दोष दिखे वो साधक है। और जिसे देखो, जिसे दूसरे में दोष दिखे वो संसारी, जिसे दूसरे में गुण दिखे वो साधक है, और जिसे दूसरे में भगवान दिखे वो संत है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। और यही कारण है भरत जी, यही समय हो रहा था। कौशल्यापहं ये दो भाई,
भाई ये दो भाई। श्री भरत शत्रुघ्न कौशल्या माता के भवन में आए। कौशल्या माता की दशा क्या है? जिस दिन से श्री राम बन गए हैं उस दिन से माता ने जल भी नहीं पिया है, आंसू बरसते रहते हैं। कौशल्या माता यही सोच रही हैं, राम लक्ष्मण जानकी वन में होंगे तो सवेरे से क्या खाया होगा, भूखे होंगे। भोर ही के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, चलत पांय दूखे हुए हैं, जगे मग रात के। भूखे होंगे, प्यास से मुख सूख गया होगा, चलने में पांव दुख गए होंगे, पिछली रात के जागे हुए होंगे। सूरज की किरण लागे लाल कुमलाने हुए हैं, कंटक लगे तय झगा फाटे हुए हैं गात के। सूर्य किरणों से कमल कोमल कमनीय कलेवर तप गए होंगे और कांटे लगने से अंग वस्त्र फट गए होंगे। आली अब भई सांझ, शाम हो गई, होए हैं काहू बन माझ। किसी वन में होंगे। कौशल्या माता रोते हुए कहती हैं, भई क्यों ना बांझ, मैं बंध्या रहती तो ठीक था। ही ये फाटे क्यों ना मां तुके, त्याग के घरोना, काहू बन के तरोना तर, सोए हुए हैं छोना बिछोना करी पात के। वन में किसी वृक्ष के नीचे पत्तों के बिछौना करके मेरे छोना सोए होंगे। हाथों में लिए हैं कौशल्या माता कुछ, क्या? धनुष और बाण। कौन से धनुष बाण? बाल्यकाल में राम जी के जो खिलौने हैं, छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे बाण, उनको हाथ में लिए हैं, आंसू बहा रही हैं। जननी निरखत बाण धनुहिया। और धनुष बाण को देखती है फिर रख देती है। अब धनुष बाण रख दी है, अब हाथों में कुछ और उठा लिया। क्या उठाया है? अरे उस चीज को नेत्रों से लगाती हैं, हृदय से लगाती हैं। अरे है क्या, कौन सी चीज है? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बार बार उर नैनन लावती, प्रभुजू की ललित पनही। राम जी के बाल्यकाल की छोटी छोटी जूतियां हृदय से लगाती हैं, नेत्रों से लगाती हैं। आलीरी राम लखन कित होए हैं, को अब प्रात कलेऊ मांगत रूठ चले गो माई। और यह भी सोचती हैं, राम लखन सीय कहां बन के बसन योग्य, तिन्हें मुनिवेश कर कानन पठाया है। हाय जिन पिता के चार चार प्रतापी लाल। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे चार चार प्रतापी पुत्र जिस पिता के, क्रिया बिन विहाल फरी उन्हीं की काया है। बावरे विधाता विचित्र तेरी माया है। विधाता तुम्हारी माया विचित्र है। उसी समय भरत आए, सायंकाल है, अंधेरा हो गया है। यही बोले, पति विहीना पूतहीना, मातुरी तुम हो कहां कहां हो कहां
आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ खल खल। श्री भरत कहने मां पति विहीना पूतहीना मां कहां हो, जिसके कारण यह सब षड्यंत्र हुआ है वह खल भरत आ गया है। दिखाई पड़े भरत। कौशल्या माता इतनी शरीर से शिथिल हो गई हैं, बिना अन्न जल के इतने दिन बीत गए हैं, वे उठकर चल नहीं सकती थी। पर भरत जी को देखा तो लगा कि मैं दौड़ पड़ूंगी। भरत ही देख मात उठ धाई, और जैसे ही पास आई तो मूर्छित अवन परी झई आई, चक्कर आ गया, मूर्छित होकर गिर गई। भरत जी कहते हैं मां मां मूर्छा